ईरान और अमेरिका, इनके बीच तनाव तो बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही गर्म है अफवाहों का बाजार। सोशल मीडिया पर मतलब इतनी गलत सलत जानकारी फैली हुई है कि सच क्या है और झूठ क्या, इसमें फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो चलिए आज इसी धुंध को हटाते हैं और पता लगाते हैं कि भारत, ईरान और इस तेल के खेल की असली कहानी आखिर है क्या। अभी हाल ही में ऑनलाइन एक खबर ने ना सबको चौंका दिया। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या भारत ने चीन के हाथों एक बड़ी तेल डील गंवा दी? मतलब क्या ईरान का सस्ता तेल हमारे हाथ से निकलकर चीन के पास चला गया? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक अफवाह से। एक ऐसी अफवाह जो इंटरनेट पर आप समझिए आग की तरह फैल गई और जाहिर है भारत में इसको लेकर चिंता की लहर दौड़ पड़ी। सवाल यह है कि आखिर कहा क्या जा रहा था। देखिए, इन वायरल खबरों में ये दावा किया जा रहा था कि एक ईरानी तेल टैंकर जो भारत आ रहा था उसे अचानक चीन की तरफ मोड़ दिया गया। और वजह बताई गई पेमेंट का झगड़ा। मतलब ये कहा गया कि भारत तेल के पैसे नहीं दे पा रहा था तो ईरान ने नाराज होकर अपना तेल चीन को बेच दिया। अब सोचिए, अगर ये सच होता तो ये भारत के लिए कितना बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक झटका होता, है ना? लेकिन इस पूरे ऑनलाइन शोर शराबे के बीच सच्चाई सामने आई और ये सच्चाई आई सीधे सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने खुद आगे बढ़कर इन सारी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया। सरकार का बयान बहुत सीधा और साफ था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा, तथ्यात्मक रूप से गलत। बस 2 शब्दों में पूरी बात खत्म। उन्होंने साफ कर दिया कि ये खबर पूरी तरह से गलत है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर सवाल वही है कि अगर ये सब अफवाह थी तो तेल टैंकर ने अपना रास्ता क्यों बदला? असल में तेल के व्यापार में ये एक बहुत ही आम बात है। कार्गो जहाज अक्सर अपनी मंजिल बदलते रहते हैं। इसके पीछे कई लॉजिस्टिकल कारण हो सकते हैं, जैसे पोर्ट पर भीड़ हो, कोई पेपर वर्क का मसला हो। तो ये जो दावे किए जा रहे थे ना कि किसी राजनीतिक वजह से जहाज को मोड़ा गया, वो असल में इस इंडस्ट्री की सामान्य प्रक्रियाओं को नजरअंदाज करते हैं। इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। तो ठीक है, अफवाह की बात तो हो गई खत्म। अब आते हैं असली कहानी पर। वो कहानी जो इन सनसनीखेज सुर्खियों के पीछे छुपी हुई है। और यकीन मानिए, ये कहानी उस अफवाह से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो असली और बड़ी खबर ये है कि एक बहुत लंबे गैप के बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर ईरान से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी है। जी हां, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ा कदम। और ये गैप कितना लंबा था? 8 साल से भी ज्यादा। सोचिए, लगभग 8 साल के बाद ये व्यापार फिर से शुरू हुआ है। इससे आप इस खबर के ऐतिहासिक महत्व को समझ सकते हैं। ये दोनों देशों के बीच संबंधों में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। और मंत्रालय के आंकड़े भी इसी बात को कंफर्म करते हैं। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह से इंटैक्ट है, मतलब महफूज है। देखिए, हम 40 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। ईरान के साथ पेमेंट का भी कोई मसला नहीं है, बल्कि 2 अप्रैल को तो एक ईरानी एलपीजी टैंकर मंगलौर में डॉक भी हुआ। तो आने वाले महीनों के लिए सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तेल की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है। ये तो एक बहुत ही जटिल जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर चली गई एक चाल है। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि अमेरिका, जो ईरान पर इतने कड़े प्रतिबंध लगाकर बैठा है, वो इस व्यापार को होने दे रहा है। अब सवाल उठता है क्यों? इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि अमेरिका को भी पता है कि अगर ईरानी तेल बाजार से एकदम गायब हो गया तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। एक सही एनर्जी पॉलिसी का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है, इसका एक सीधा साधा उदाहरण हमारे पड़ोस में ही है। एक तरफ पाकिस्तान को देखिए, जहां हाल ही में पेट्रोल पर 43% और डीजल पर 55% तक का भारी उछाल आया। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी विविध ऊर्जा स्रोतों की नीति की वजह से कीमतें स्थिर रखने में, बल्कि कुछ जगहों पर तो मामूली गिरावट दर्ज करने में भी कामयाब रहा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ ये व्यापार चल रहा है तो दूसरी तरफ ईरान को लेकर अमेरिकी लीडरशिप के जो बयान आ रहे हैं, वो एक लंबी लड़ाई की तैयारी का संकेत दे रहे हैं। और ये वाकई एक चिंताजनक बात है जो इस पूरे रीजन में अस्थिरता और बढ़ा सकती है। अमेरिका में तो पूर्व राष्ट्रपति ने बाकायदा लोगों को एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने इसके लिए ऐतिहासिक उदाहरण भी दिए, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और यहाँ तक कि 19.5 साल चले वियतनाम युद्ध का भी जिक्र किया। इससे पता चलता है कि इस तनाव को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है।
तो सवाल ये है कि इन सब तनावों के बीच आगे होगा क्या? क्या सहयोग का कोई रास्ता निकल सकता है? चलिए इसी पर नजर डालते हैं कि भारत और ईरान के संबंध आने वाले वक्त में कैसी शक्ल ले सकते हैं। देखिए, सहयोग तो अभी भी चल रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि भारत में ईरान के जो दूत हैं, उन्होंने कन्फर्म किया है कि भारत जैसे दोस्त देशों के जहाज़ों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करने के लिए खास उपाय किए गए हैं। और इसका सबूत भी है, हाल ही में 8 भारतीय जहाज़ होर्मुज़ की खाड़ी से सुरक्षित निकले हैं। और भविष्य के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर भी बात हो रही है। वो है ऑयल फॉर मेडिसिन, यानी तेल के बदले दवा का सिस्टम। अब देखिए, अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान को जरूरी दवाओं की बहुत कमी हो रही है और हम मतलब भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा निर्माताओं में से एक हैं। तो ये दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। और ये काम कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। पहला कदम, भारत ईरान को वो दवाइयां भेजेगा जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। और दूसरा कदम, बदले में ईरान भारत को कच्चे तेल की एक सुरक्षित सप्लाई देगा। सोचिए, ये एक ऐसा ट्रेड होगा जो न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा बल्कि मानवीय भी होगा। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि जब भी दुनिया में ऐसा तनाव का माहौल हो तो सुनी सुनाई बातों या फिर व्हाट्सएप पर आई खबरों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। हमेशा हमेशा वेरीफाइड जानकारी यानी विश्वसनीय स्रोतों पर ही यकीन करना जरूरी है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। आज की इस वॉलेटाइल मतलब अस्थिर दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी या ऊर्जा सुरक्षा का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ तेल का होना है या फिर इसका मतलब सही रणनीतिक साझेदारी और आत्मनिर्भरता से है? इस पर सोचना